बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वर्ज़, उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खंडियों का सालन, जिसे ढोकला भी कहते हैं। इसमें 2 स्टेप होंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम खंडियाँ तैयार करेंगे और उसके बाद जो इसकी ग्रेवी बनाएंगे ना, वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगी। और दोनों के जो तरीके हैं ना, जो हम आम खंडियाँ बनाते हैं ना, उनसे डिफरेंट होंगे। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में सबसे पहले हमने 2 कप बेसन के डालने हैं, ठीक है। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से बनाइएगा। यहाँ पर मैंने 2 कप जो है ना बेसन के डाले हैं। इसके अंदर हम डालेंगे नमक हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर आपने पिसा हुआ धनिया पाउडर डालना है और 1 टीस्पून ही भर के इसके अंदर खुश्क मेथी डालनी है और थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे और हरी मिर्चें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटिंग करके, ठीक है जी। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो अहम चीज़ है वो है, यहाँ पर मैंने डाला है इसके अंदर इमली का पल्प, ठीक है। इमली को भिगो के इसको आप ब्लेंडर जग में जो है इसको ब्लेंड कर लें। उसके बाद स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके जो है ना, इसके अंदर आपने इमली का पल्प डाल देना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी जो है ना हमने नॉर्मल सी जो है स्लरी रेडी करनी है, ठीक है। ना बहुत थिक होनी चाहिए और ना ही बहुत जो है ना पतली होनी चाहिए। इसमें जो यहाँ पे गुठलियाँ होंगी ना बेसन की, उसको आपने इसके तरीके से प्रेस करके अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में जो है ना, इस कढ़ाई को पहले आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है घी या ऑयल के साथ। उसके बाद ये जो बेसन वाली स्लरी बनाई है ना, ये सारी आपने इस कढ़ाई में डाल देनी है और इसको जल्दी से जो है ना चम्मच चलाना है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि ये फ़ौरन जो है ना बेसन नीचे लगना शुरू हो जाएगा और फ्लेम जो है ना मीडियम टू लो रखनी है। अच्छा, यहाँ पर मुसलसल जो है ना चम्मच चलाते रहना है और इसकी जो गुठलियाँ होंगी ना, उनको जो है चम्मच की मदद से ना अच्छे से प्रेस करते रहना है, ताकि ये गुठलियाँ जो है ना इसके अंदर जो है हार्ड ना हो जाएं, ठीक है। इस तरीके से ना आपने अच्छे से प्रेस कर देना है और चम्मच जो है ना ये आपने तेज़ तेज़ चलाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थिक होना शुरू हो चुका है। इसकी जो है ना हमने नॉर्मल सी जो है डो रेडी कर लेनी है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये अच्छे से जो है ना इसकी डो रेडी हो चुकी है। फ्लेम बंद कर देनी है, ठीक है। उसके बाद इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जिस ट्रे या प्लेट में जिसमें भी आपने जो है ना ये खंडियाँ तैयार करनी है ना, इसको आपने पहले घी या ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद ये जो बेसन की जो डो है ना, ये सारी आपने इसके अंदर इस तरीके से जो है ना प्रेस करके जो है लगा देनी है, ठीक है। चम्मच के साथ जो थोड़ा सा जो है ना ये मुश्किल होगी, तो आप हाथ को जो है ना घी या ऑयल के साथ ग्रीस करके जो है ना, तो इस तरह से आप हाथों की मदद से प्रेस करके जो है ना इस तरह से आपने इसमें फैला देनी है, ठीक है। अच्छे से जब ये प्रेस हो जाए, उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए आपने ठंडा होने के लिए रख देना है, फ्रिज में रख दें। उसके बाद ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। उसके बाद आपने छुरी लेनी है, इसको आपने थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है और इसकी जो है ना हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग जो है ना इसकी आपने डायमंड शेप में कर लेनी है, ठीक है। इसी में ये ज़्यादा प्यारी लगती हैं और इस तरह से जो है ना आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। छुरी को आपने दोबारा से ऑयल के साथ दोबारा से ग्रीस कर लेना है, ठीक है। इस तरह से जो है ना कटिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी जो है ना मैंने पट्टियाँ काटी थी और उसके बाद इसी तरीके से आपने दोबारा से इसकी जो साइड चेंज करके इस तरह से कटिंग कर लें। ये देखिए ये बहुत प्यारी सी डायमंड शेप बन गई है। इनकी आप क्यूब कटिंग में भी काट सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सारी जो है ना हमने कटिंग कर ली है। अब हमने ना इनको हल्का हल्का सा फ्राई करना है और बिल्कुल शैलो फ्राई करना है। बिल्कुल 2 टेबल स्पून जो है ना घी के डाल के तवे के ऊपर आपने इस तरह से इनको सेट कर देना है। उसके बाद इसकी जो है ना साइड चेंज कर देनी है और दोनों तरफ से एक जैसा कलर जब आ जाए ना, इस तरह से लाइट सा गोल्डन कलर, ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरह से। उसको भी सारी रेडी करके हमने रख लेनी है। अब हम ग्रेवी रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 अदद जो है ना प्याज लिए हैं, इनकी बिल्कुल बारीक बारीक क्यूब कटिंग कर लेनी है और इनको डाल देना है इसके अंदर, अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून राई दाना डालना है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आपने कलवंजी डालनी है और यहाँ पर मेथी दाना था ना वो नहीं था, वो भी डालिएगा अगर हुआ तो, ठीक है। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अच्छा, प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। यहाँ पर मैंने दही के 2 कप लिए हैं, ठीक है। 2 कप दही में ना आपने 1 टेबल स्पून बेसन डालना है और इसे जो है ना विस्कर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स अच्छे से करना है ताकि गुठलियाँ ना बने। उसके बाद यहाँ पर आपने 1 गिलास जो है ना इसके अंदर पानी का डाल देना और दोबारा से उसे अच्छे से मिक्स करके रख लेना है, ठीक है। इसे हम अभी एक साइड पर रखेंगे। यहाँ पर प्याज जो है ना हमारा अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए इसके अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके थोड़ा सा पानी डालेंगे और स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि खंडियों में भी हमने डाले हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा लाइट रखिएगा, ठीक है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आपने नमक डालना है, ठीक है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून जो है ना इसके अंदर ज़ीरा डालना है, ठीक है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी जब इसका जो है अच्छे से ड्राई हो जाए ना, साथ ही इसके अंदर हमने हरी मिर्चें डाल देनी है, ठीक है। साबुत हरी मिर्चें डालनी है। अगर आप बारीक बारीक कटिंग करके डालना चाहते हैं वैसे भी डाल सकते हैं।
पानी जो अच्छे से खुश्क हो गया, अब यहाँ पर जो दही वाला जो हमने पानी तैयार किया था ना वो इसके अंदर डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1 बाउल हमने इसके अंदर दही वाला पानी डाला है तो 2 गिलास के करीब इसके अंदर आपने पानी डालना है और साथ ही इसके अंदर जो हमने खंडियाँ तैयार की हैं ना ये डाल देनी है, ठीक है। हल्के हाथों के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें। आपका प्यारा सा लाइक और कमेंट जो है ना बहुत हौसला अफजाई देता है, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें और सबके साथ वीडियो को शेयर किया करें। अच्छा, खंडियाँ जो है ना इसके अंदर हमने डाल दी हैं। पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर आपने डस्ट कर देना है, ढक्कन लगा देना है सिर्फ 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे। और हमारी मज़ेदार सी खंडियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। इसके अंदर आपने हरा धनिया डालना है और दोबारा से थोड़ा सा जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला डस्ट कर देना, हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लीजिएगा। इसको यहाँ पर डिश आउट करके आपको मैं दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार, जितनी देखने में ये मज़े की लग रही है ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं ये। आप अगर एक ही तरह का सालन खा खा के थक चुके हैं ना तो ये लाजमी आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार बनती है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।